और अब बात हमारे चुनावी सेगमेंट आपकी विधानसभा की। हरियाणा के पंचकुला विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी यहां तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है। पंचकुला सीट पर साल 2014 और 19 में बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता ने जीत हासिल की थी। चलिए आपको पंचकुला सीट का इतिहास और समीकरण समझाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और इससे करीब 275 किलोमीटर दूर अंबाला का पंचकुला विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा के स्पीकर पद को सुशोभित कर रहे हैं। भौगोलिक तौर पर पंचकुला उत्तर और पूर्व में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा दक्षिण और पूर्व में अंबाला जिले से घिरा हुआ है। पंचकुला जिले की स्थापना 15 अगस्त 1995 को की गई थी, जिसमें पंचकुला और कालका 2 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा समय में इन दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। चंडीगढ़ की तर्ज पर पंचकुला को भी काफी सुनियोजित तरीके से बसाया गया है। यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियाँ, सुखना झील और टीकर ताल झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पंचकुला का नाम 5 नहरों के नाम पर रखा गया है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले पंचकुला विधानसभा क्षेत्र का पहला चुनाव साल 2009 में हुआ था, जब कांग्रेस के देवेंद्र कुमार बंसल यहां से विधायक चुने गए थे। लेकिन साल 2014 के चुनाव में बीजेपी का कमल खिला और ज्ञानचंद गुप्ता यहां से विधायक चुने गए। इस चुनाव में बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता को 69,916 वोट मिले थे और निकटतम प्रतिद्वंदी इनेलो के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल को 44,602 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा था। कुलभूषण गोयल को मात्र 25,314 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र कुमार बंसल को 15,561 वोट से संतोष करना पड़ा था। इसी तरह साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता कमल खिलाने में सफल रहे थे। इस चुनाव में ज्ञानचंद गुप्ता को 61,537 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र मोहन को 55,904 वोट मिले थे। वहीं आईएनएलडी प्रत्याशी करुणदीप चौधरी को मात्र 2,342 वोट मिले थे। कुल मिलाकर जब से पंचकुला विधानसभा अपने अस्तित्व में आया है, तब से कांग्रेस को 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीजेपी लगातार दोनों चुनाव जीती है। ऐसे में पंचकुला सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आपकी विधानसभा में हमारी टीम आप तक पहुंच रही है और आपके इलाके की स्थिति पर आपसे रूबरू भी हो रही है। चुनावी मौसम में क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या सरकार के काम को पसंद किया गया है, क्या प्रदेश में बीजेपी को तीसरी बार जनता बहुमत से जिताने के लिए तैयार है या फिर किसी बदलाव की संभावना है। इन सभी मुद्दों पर हमने खुलकर मतदाताओं से बात की है। अब आपकी विधानसभा में सुनते हैं अंबाला की जनता क्या कह रही है। हमें अच्छी सरकार चाहिए। हमारी गलियां टूटी हुई हैं, पानी इतना है, निकासी नहीं है पानी की, और पानी की निकासी होनी चाहिए और जिम्मेदार होने चाहिए जो हमारी गलियों को साफ करें। अंबाला शहर का कपड़ा मार्केट का जो हब है, यहाँ पे जो बाहर से यहाँ 3 स्टेटों के कस्टमर आते हैं, उनसे एक नाम बनता है अंबाला का, तो वो अंबाला का नाम बना रहे, शान बनी रहे। पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। अगर पानी की निकासी हो जाए तो सबसे बढ़िया है जी। पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। जौन सा अंबाला शहर का काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे, हम उसके साथ हैं। पहले भी साथ है, अब भी साथ है, आगे भी साथ रहेंगे। जौन सा विधायक हमारा साथ देगा ही हमारे अंबाला शहर का सुधार करेगा। दिक्कत ज़्यादा पानी की आ रही है जी। अंबाला शहर में बहुत ज़्यादा पानी आने लग गया है। पहले से आधा घंटा की बारिश में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और व्यापार को भी बहुत दिक्कत आ रही है। इसमें बाहर से जो कस्टमर आता है उसको भी दिक्कत आ रही है। हमें ये है भी अच्छी सरकार चाहिए कि जो मतलब काम करे, और बस हमें ये है भी हमारा सारा ठीक रहे। फिलहाल आपकी विधानसभा में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।